आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 15वें अध्याय से, जिसमें भगवान के परशुराम अवतार का वर्णन है। भगवान परशुराम ने जमदग्नि
और माता रेणुका के गर्भ से जन्म लिया। इनमें परशुराम जो जमदग्नि रेणुका के पुत्र है, उसमें परशुराम सबसे छोटे थे। विद्वान लोग इस परशुराम को भगवान वासुदेव का विख्यात अवतार कहते हैं, जिसने कार्तवीर्य के वंश का विनाश किया। परशुराम ने पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का 21 बार वध किया था, क्योंकि जब राजवंश था, क्षत्रियों का वंश, रजो तथा तमोगुण के कारण अत्यधिक गर्वित होकर अधार्मिक बन गया। तो भगवान क्या देखते हैं? जब राजवंश रजो तथा तमोगुण के कारण अत्यधिक गर्वित होकर अधार्मिक बन गया और ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए नियमों को उनकी कोई परवाह न रही, तो परशुराम ने उन सबको मार डाला। तो भगवान जो है, भक्तों को प्रेम देने के लिए भी अवतार लेते हैं और अधर्मियों का वध करने के लिए भी कई बार एक ही अवतार में सारे काम करते हैं, कई बार कई अवतार लेते हैं। तो परशुराम का अवतार अधर्मियों को वध करने के लिए था, जो रजो तथा तमोगुण में प्रभावित हो गए थे और पृथ्वी के लिए भार बन गए थे। जो ही शासक वर्ग धार्मिक नियमों का अवहेलना करने लगता है, त्यों ही वह पृथ्वी के लिए भार बन जाता है। तो हम सबको ये देखना है कि अगर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, धार्मिक नियमों का पालन नहीं करें, तो हम पृथ्वी पे बोझ हैं, पृथ्वी पे बहुत बड़े बोझ हैं। जैसा कि यहां पर कहा गया, रजोस्तमो व्रतम भारम अब्रणीयम। जब शासक वर्ग रजो तथा तमोगुण से प्रभावित हो जाता है, तो वह विश्व के लिए, पृथ्वी के लिए भार बन जाता है। रजस्तमो व्रतम भारम अब्रह्मण्यम, अब्रह्म हो जाता है, मतलब ब्रह्म को, भगवान को छोड़ देता है। भगवान को छोड़ने का मतलब है कि सब कोई किसी न किसी रूप में भगवान को तो मानता है, लेकिन उस मानने से, अगर वो रजोगुण तमोगुण की प्रवृत्ति में उस मानने से कोई फायदा नहीं। केवल जस्ट बोलने से कि वी बिलीव इन गॉड, या हम भगवान पे विश्वास करते हैं, बोलने से कोई भक्त नहीं हो जाता। श्लोक में रजस तमो व्रतम भारम अब्रण्यम, जो रजोगुण तमो की प्रवृत्ति में वो सब व्यक्ति भार है पृथ्वी के, श्लोक में इसमें आता है। और जब इस तरह वर्ग रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होता है, तो विश्व के लिए भार बन जाता है, और तब उसे महती शक्ति के द्वारा विनष्ट किया जाना चाहिए। या तो राजा विनष्ट कर दे, या फिर भगवान को अवतार देना पड़े। तो हम आधुनिक इतिहास में स्पष्ट देखते हैं कि राजतंत्रों, अगर राजा लोग भी करते हैं, चाहे प्रजा करे, कोई भी करे, वो विनष्ट किया। लेकिन अभी जो है प्रणाली, अभी फिर उसके बाद तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के व्यक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। कई बार फिर शूद्र राज्य करने लगते हैं, दोनों तरफ से क्षत्रिय भ्रष्ट होते हैं, उनको मारा जाता है, धार्मिक नियमों का पालन करते हैं, शूद्र लोग राज्य करने लगते हैं, हर जगह शूद्रों का बोलबाला हो जाता है। यद्यपि राजतंत्र को रजो तथा तमोगुण में परास्त किया और विश्व में उनका लोप हुआ, किंतु विश्व के वासी अब विश्व के वासी इसलिए दुखी, क्योंकि यद्यपि राजाओं के गुण तमोगुण के कारण क्षीण हो गए, उनका स्थान व्यापारी तथा श्रमिक वर्ग के लोगों ने ले लिया है, जो और भी गिरे हुए। जब सरकार का मार्गदर्शन ब्राह्मण या ईश्वर भक्त लोग करते हैं, तभी लोग वास्तव में सुखी रह सकते हैं। अतः प्राचीन काल में जब शासक वर्ग रजो तथा तमोगुण के स्तर पर पतित होता है, तो परशुराम जैसे क्षत्रिय शूल ब्राह्मणों ने उनका 21 बार वध किया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, खत्म, उनको वंश को खत्म कर दिया। क्योंकि अधर्म का बढ़ने से एक का अधर्म बढ़ेगा, दूसरे का अधर्म बढ़ेगा, उसको देख के बाकी लोग भी अधर्मी बनेंगे। जैसा कि भागवतम में 12वें स्कंद में आया है,
कलयुग में दस्यु प्रायसु राजेश, दस्यु लोग राज्य करेंगे, लुटेरे लोग कलयुग, क्योंकि सारे कार्य काज में तृतीय थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास जो पर्सन है उनका प्राधान्य हो जाएगा, वो प्रधान हो जाएंगे। वे धार्मिक नियमों तथा ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित विधि विधानों की अवहेलना करके नागरिकों की संपत्ति को मनमाना ढंग से लूटने का प्रयास करेंगे। चारों ओर वातावरण ऐसा दस्युओं लुटेरे का हो जाएगा। आगे क्या बोलते हैं? असंस्कृता क्रियाहीन रजसा तम साव्रता प्रजास्ते भक्षयन्ति मलेच्छा राजन रूपिण। अशुद्ध होने, मानव कर्तव्य को ठीक से न करने एवं रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होने के कारण अशुद्ध लोग मलेच्छ सरकारी कर्मचारी बनकर नागरिकों को निगल जाएंगे। तो इसलिए मानव समाज को 4 विभागों में किया। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। भगवान ने इसलिए 4 बनाया। ब्राह्मण क्लास जो लर्नेड क्लास है, जो बुद्धिमान क्लास, क्षत्रिय क्लास जो रूलिंग क्लास है, शासन करने, वैश्य क्लास जो व्यापारी वर्ग है, शूद्र क्लास जो लेबर क्लास। जिनके पास आध्यात्मिक बुद्धि कम है वो श्रमिक वर्ग, श्रम करेंगे, उनको बाकी सब वर्णों की सेवा करनी है। हालांकि भगवान की सेवा हर वर्ण के लिए हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण भगवान की सेवा अलग तरीके से कर रहा है, क्षत्रिय अलग तरीके से कर रहा है। ब्राह्मण अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा कर रहा है, अपने ज्ञान के द्वारा भगवान की सेवा कर रहा है। क्षत्रिय अपनी बाहुबल के कारण, हाथों में जो पावर है उसके कारण कर रहा है। वैश्य वर्ग व्यापारी वर्ग करके, व्यापार करके धन लाके कर रहा है, और शूद्र वर्ग सबकी सेवा करके, लेबर जो सबकी सेवा करके होता है। ब्रह्म विटक शूद्राणाम यो बलि भविता नृप, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र की तथाकथित जाति प्रथा निरर्थक हो जाएगी। फलस्वरूप जो ये इनके प्रकार शक्तिशाली होगा वही राजा या राज्याध्यक्ष बन जाएगा। इस प्रकार प्रजा को इतना सताएगा कि लोग घर बार छोड़कर जंगल चले जाएंगे। यास्यन्ति गिरि काननम, उनसे बचने के लिए जो निर्दयी एवं लुटेरे जैसे वृत्ति के। इसलिए प्रजा को कृष्ण भावनामृत आंदोलन या हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान का शब्द अवतार है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। अब अपने पवित्र नामों के अवतार के रूप में कृष्ण प्रकट हुए हैं, नाम के रूप में। कली काले नामे कृष्ण, कली काले नामे कृष्ण, नामे रूपे कृष्ण अवतार, नाम रूप में प्रकट होता है। इसके बाद कल हमने श्रवण किया था कि राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा था कि अपनी इंद्रियों को वश में न रखने सकने के कारण राजाओं को ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण भगवान के अवतार परशुराम ने क्षत्रिय वंश को बार बार विनाश किया। भाई कारण तो पता लगे कि भगवान परशुराम ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 21 बार क्षत्रिय को खत्म, मतलब उस क्षत्रियों से उनको इतना घृणा हो गया था, क्योंकि सभी लोग क्षत्रिय लोग रजोगुण तमोगुण ऐश्वर्य भोग में और तमोगुण में चले गए। स्वयं को भोक्ता मानने लगे थे कि सारा राज्य, सारा संसार हमारे भोग के लिए बना है, हमारे कुटुंब, हमारे संबंधी के लिए, हम चाहे जैसा भोग करें उसका, हमें कोई नियम नहीं मानना। तो जब ये गर्व या अहंकार आ जाता है तो भगवान उस अहंकार को नष्ट करते हैं। तो परशुराम के रूप में 21 बार ऐसे क्षत्रियों को नष्ट किया। आगे कल हमने श्रवण किया था कि
क्षत्रिय श्रेष्ठ है राज, उसमें सबसे पहला कौन था क्षत्रिय? जिस कार्तवीर्य अर्जुन, इसका भी नाम है अर्जुन है इसके, लेकिन इसका नाम है कार्तवीर्य अर्जुन। इसने भगवान नारायण के स्वांश दत्तात्रेय की पूजा करके 1000 भुजाएं प्राप्त की थी, और वह शत्रुओं द्वारा अपराजय बन गया था। उसे अव्याहत इंद्रिय शक्ति, सौंदर्य, प्रभाव, बल, यश तथा अणिमा लघिमा जैसी 8 योग सिद्धियां प्राप्त करने की योग शक्ति मिल गई थी। इस तरह पूर्ण ऐश्वर्यशाली बनकर सारे संसार में वायु की तरह रोक टोक घूमने लगा। तो जब भी व्यक्ति ऐश्वर्य में आता है वो सोचता मैं किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन भगवान उसको परवाह करवा देते हैं सारी के सारी। तो ये कार्तिवीर अर्जुन ने बिना रोक टोक के घूम रहा था। तो यहां से अभी कथा स्टार्ट होती है आज की क्लास। 20वां श्लोक में स्त्री रत्ने आवृत क्रीडन रेवा अंबसी मदोत्कटः वैजंती स्त्रजम बिभ्रत रुरोद सरितम भुजे। एक बार नर्मदा नदी के जल में क्रीड़ा करते हुए सुंदर स्त्रियों से घिरे हुए एवं विजय की माला धारण किए हुए गर्वोन्नत कार्तिवीर अर्जुन ने अपनी बाहों से जल के प्रवाह को रोक दिया। वो सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ था, नदी में स्नान कर रहा था, विजय की माला, उसको अपनी पावर दिखानी थी। उसने अपने 1000 भुजाओं से नदी के प्रवाह को रोक दिया, नदी का पानी दूसरी तरफ नहीं जा पाया। अभी देखिए कितना पावरफुल था वो। विप्लवितम स्वशिविरम प्रति स्त्रोत सरित जले न अमर्ष्यत तस्य तत् तद्वीर्यम वीरमानी दशाननः। क्योंकि कार्तिवीर अर्जुन ने जल प्रवाह की दिशा पलट दी, एक तरफ से रोका तो एक तरफ तो पानी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जैसे बांध बनाते हैं एक तरफ पानी बहुत ज्यादा रुक गया पानी, और उधर से आता जा रहा है पानी, तो बाढ़ जैसी आ जाएगी, और दूसरी तरफ पानी कम हो जाएगा नहीं। उसने अपनी भुजाओं से रोक दिया, ऐसा डैम बना दिया पूरा। डैम होता है जैसे पानी को प्रवाह को रोकने के लिए, तो उधर पानी इकट्ठा होता है, फिर उसी पानी से सप्लाई करते हैं। तो ऐसा पानी जिधर बाढ़ आ गई, उधर जिधर रोका और जिस तरह पानी आते जा रहा था बाढ़ आ गई। तो चूंकि कार्तिवीर अर्जुन ने जल प्रवाह की दिशा पलट दिया था, नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगरी के निकट रावण का टेंट लगा हुआ था। रावण का टेंट लगा था, तो वो बाढ़ आ गई वहां पे, तो रावण का पूरा टेंट जो जलमग्न हो गया। ये 10 सिरों वाले रावण के लिए असहनीय उठा, क्योंकि वो अपने को महान वीर मानता था, और वो उसने बाढ़ कहां से आ गई, किसने किया ये पानी, किसने रोका? वो कार्तिवीर अर्जुन के बल को सहन नहीं कर सका। किसी ने बताया कि तो कार्तिवीर अर्जुन ने किया, वहां पे रोक दिया पानी, एक तरफ बाढ़ आ गई, दूसरी तरफ पानी बंद हो गया। तो रावण दिग्विजय प्राप्त करने के उद्देश्य भ्रमण कर रहा था, और नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती नगर के निकट उसने टेंट अपना बना रखा था, खेमा बना। ग्रहितो लीलिया स्त्रीणाम समक्षम कृत बिलिकिल्बशः माहिष्मत्याम सनिरुद्ध मुक्त येन कपि यथा। जब रावण ने स्त्रियों के समक्ष कार्तिवीर अर्जुन का अपमान करना चाहा, रावण ने सोचा कि मैं जाके उन स्त्रियों के सामने, ये सब अपनी स्टेटस बनाते हैं, स्त्री पुरुषों के सामने बनाती, पुरुष स्त्री के सामने बनाते हैं स्टेटस। ये भौतिक संसार में इसी तरह व्यक्ति एक दूसरे को आकर्षित करने में लगा रहता है। तो जब रावण ने स्त्रियों के समक्ष कार्तिवीर अर्जुन का अपमान करना चाहा तो, और उसे नाराज कर दिया, कार्तिवीर उसकी सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ था, कार्तिवीर अर्जुन का उसके सामने अपमान करना चाहा, तो कार्तिवीर अर्जुन ने रावण को खेल खेल में उस प्रकार बंदी बना लिया, खेल खेल में उसको पकड़ लिया, उस प्रकार बंदी बना लिया, और महिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया। रावण जैसे शक्तिशाली व्यक्ति, जैसे कोई बंदर को पकड़ लेता है, ऐसे रावण को पकड़ लिया उसने। रावण जो इतना शक्तिशाली था, उसको इस कार्तिवीर, तो इसका मतलब कार्तिवीर अर्जुन कितना शक्तिशाली था।
उसने रावण को खेल खेल में उसी प्रकार बंदी बनाकर माहिष्मती नगर के कारागार में डाल दिया, जिस प्रकार कोई बंदर को पकड़ लेता है। बाद में उसने उपेक्षापूर्ण भाव से उसे मुक्त कर दी। बाद में बोला छोड़ दिया, अच्छा जाओ। इतना अपमान हुआ था रावण को। आगे, स एकदा तु मृगयाम विचरण विजने वने यदच्छया आश्रम पदम जमदग्ने उपविशत। एक बार जब कार्तिवीर अर्जुन बिना किसी कार्यक्रम के एकांत में जंगल में घूमकर शिकार कर रहा था, तो जमदग्नि के आश्रम के निकट पहुंचा। एक बार कार्तिवीर इतना पावरफुल था, घूमते घूमते अकेला शिकार कर रहा था। घूमते घूमते वो जमदग्नि के आश्रम के निकट पहुंच गया। तात्पर्य, कार्तिवीर अर्जुन को जमदग्नि के आश्रम तक जाने का कोई कारण नहीं था, किंतु अपनी अद्वितीय शक्ति से गर्वित होकर वहां चला गया। व्यक्ति के पास ज्यादा शक्ति, ज्यादा उसके हाथों में बल आ जाए तो वो कुछ उठापटक करता रहता है, कुछ भी उठापटक करता रहेगा। अगर समय भी है और बाहों में बल भी है, तो कार्तिवीर अर्जुन को जमदग्नि के आश्रय तक जाने का कोई कारण नहीं था, किंतु अपनी अद्वितीय शक्ति से गर्वित होकर वहां गया और उसने परशुराम का अपमान किया। कार्तिवीर अर्जुन रावण को तो हरा दिया था, ऐसे बंदर जैसा पकड़ के उसको जेल में डाल दिया था, फिर छोड़ दिया। अब नेक्स्ट कौन है? शिकार करने गया, वहां अद्वितीय शक्ति से गर्वितों का परशुराम कैसे किया अपमान, ये आगे देखेंगे, आगे की कथा थी। इसीलिए परशुराम ने क्षत्रियों को मारना शुरू किया। ये ज्यादा ऐश्वर्य में इतने गर्वित हो गए, इसलिए व्यक्ति को ऐश्वर्य भोगने के बहुत पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐश्वर्य भोगने का अधिकार भगवान को ही है। ऐश्वर्य आ सकता है हमारे पास में, आ सकता है, किसी के पास पूर्व जन्म के कारण कितना भी ऐश्वर्य आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है वो भगवान के भोगने के लिए है। वो ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगाने के लिए है। हमने इसको पूरा दोनों हाथों से भोग करना चाहा तो अधर्मी हो जाएंगे और अपने ही विनाश का कारण बनेंगे। तो अभी देखते हैं कैसे उसने फिर अपने ऐश्वर्य का दुरुपयोग किया। तस्मै स नर देवाय मुनि अरणम आहरत सदैन्यमात्यवाहाय हविष्मत्या तपधन। जंगल में कठिन तपस्या में रत ऋषि जमदग्नि ने जब ये एक बार उनके आश्रम में पहुंचा कार्तिवीर अर्जुन, तो ऋषि जमदग्नि ने सैनिकों, मंत्रियों तथा पालकी समेत, राजा वाहनों समेत राजा का अच्छी तरह स्वागत किया। उन्होंने इन अतिथियों को पूजा करने की सारी सामग्री जुटाई। उन्होंने इन अतिथियों को पूजा करने की सारी सामग्री जुटाई, क्योंकि उनके पास कामधेनु गाय थी जो हर वस्तु प्रदान करने में सक्षम थी। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता में हमें जानकारी मिलती है कि वैकुंठ लोक विशेष रूप से कृष्ण का निवास स्थल गोलोक वृंदावन सुरभि गायों से परिपूर्ण था। सुरभि पालनीय मंत्र, तो सुरभि गाय को कामधेनु भी कहते हैं। काम वो इच्छाएं पूरी करती है, सारी इच्छाएं पूरी करने में सक्षम है कामधेनु गाय। यद्यपि जमदग्नि के पास एक ही कामधेनु थी कि
इससे कोई भी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते थे जमदग्नि के पास। एक कामधेनु गाय का, उसको सुरभि भी बोलते हैं। इस तरह वे राजा के अनेक अनुचरों, मंत्रियों, सैनिकों, पशुओं तथा कहारों समेत राजा का स्वागत कर सके। ये कामधेनु गाय के एक ऋषि के पास खाली एक गाय थी, इतना बड़ा राजा, उसकी सारी सेनाएं, सब कुछ था, उसने पूरा सबका स्वागत किया खाली कामधेनु गाय से जो बोला वो उत्पन्न करती गई कामधेनु गाय, उससे पूरी राजा का सेना का स्वागत किया। जब हम राजा की बात करते हैं इसका अर्थ उसके साथ अनुचर होंगे। तो जमदग्नि उन सबका ठीक से स्वागत कर सके और उन्हें घी में बना भरपेट भोजन किया, शुद्ध घी में, काऊ घी में बना भरपेट भोजन खिला सके। अब बात तो ईर्ष्या की आती। स्वागत तो हो गया, खा भी लिया, अब ये कहां से आया? जैसे कोई व्यक्ति किसी के यहां जाता है, धन, उसका सारा अपुलेंस देखता है, सोचता है इसके पास ये धन कहां से आया। जमदग्नि उन सबका ठीक से स्वागत कर सके और उन्हें घी में बनाकर भरपेट भोजन खिला सका। राजा आश्चर्यचकित था कि जमदग्नि केवल एक गाय के होने से कितना ऐश्वर्यशाली हो गया, एक गाय के होने से कितना ऐश्वर्यशाली हो गया। देखिए अभी सीक्वेंस देखिए कैसे बनता है। उसने तो स्वागत किया राजा का, भाई जिस भी चीज से उसके पास था उसने स्वागत किया, लेकिन राजा को लगा कि इसने पूरी सेना का हजारों लोगों को भोजन कराया इतने अच्छे तरीके से, शुद्ध काऊ के घी में, और सारा ऐश्वर्य इसके पास ये आया कहां से? ये तो ऋषि आश्रम में कहां से आया? अभी समस्या शुरू हुई। अतः उसे ऋषि से ईर्ष्या होने लगी। तो देखिए ऐसा ये भौतिक संसार ऐसा है कि सब कुछ खिला दिया, सब कुछ कर दिया, अभी ईर्ष्या हो रही कि इसके पास ये धन आया कहां से, इसके पास ये धन आया कहां से, मेरा इतना अच्छा स्वागत कैसे हुआ? अरे भाई आपका स्वागत हो गया, खा पी के चले जाओ। नहीं 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 नहीं, ये धन आया कहां से इसके पास इतना? हमारा इतना, तो कई बार किसी को शो ऑफ करते हैं, ज्यादा स्वागत करते, शो ऑफ करते, वो सोचता है इसके पास इतना धन कहां से आ गया। इसलिए जो व्यक्ति को दिखावा नहीं करना चाहिए ज्यादा, नहीं तो कई लोग शत्रु बन जाते हैं, कई लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, पता नहीं लगता है कि वो व्यक्ति ईर्ष्यालु है। बाहर से लगता है वेलविशर है और बड़ी स्वीट बातें करते हैं, लेकिन हृदय में ईर्ष्या जलता रहता है कि किसी का ये कार्य अच्छा कैसे हो रहा है, हमारे कार्य तो अच्छे नहीं हो रही, किसी का कार्य अच्छा कैसे हो रहा है, हमारे जीवन में तो तबाही आई है और ये समृद्धि कैसे हो रही। ये इस जगत में ईर्ष्या है। व्यक्ति का स्वागत किया, खिलाया पिलाया, उसके ऊपर व्यक्ति सोचता है कि उसने इसका सत्कार किया, लेकिन जिसका सत्कार किया वो व्यक्ति अंदर से ईर्ष्या करता है कि इसके पास इतना अच्छा सत्कार कैसे किया, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं क्यों दुखी हूं, मैं हमेशा क्यों दुखी रहता हूं। तो यहां पे यही बता रहे जमदग्नि केवल एक गाय के होने से इतना शक्तिशाली था, उसको राजा तो उससे बहुत शक्तिशाली था, राजा को ईर्ष्या होने लगी। उसके अपराध की शुरुआत यहीं से, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना मतलब उसके प्रति अपराध की शुरुआत हो गई। वो तो भक्त के प्रति तो और भी ज्यादा हुई। इसलिए सबसे ज्यादा अपराध कौन करता है? मन, वाणी से और कर्म से ईर्ष्यालु व्यक्ति। ईर्ष्यालु व्यक्ति के अपराधों की गिनती नहीं होती। इसी में प्रभुपाद आगे बताते हैं कि भगवान के अवतार परशुराम ने कार्तिवीर अर्जुन को इसलिए मार डाला क्योंकि अत्यधिक घमंडी और भक्त के प्रति, जमदग्नि के प्रति ईर्ष्यालु हो गया। तो इस भौतिक संसार में, इस भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत की विशेषता बता रहे हैं। इस भौतिक जगत में किसके पास कितना भी धन क्यों ना हो, कितना भी धन क्यों ना हो, किसी के पास एकदम कम हो, उसके पास खाने के लिए नहीं है,
हालांकि संसार में भगवान ने सबको खाने के लिए नहीं दिया, फिर भी तथाकथित झूठ बोल के हम खाने के लिए बोलते हैं हमारे पास खाने के लिए नहीं, जिससे क्या है कि हमें कुछ धन मिल जाए और हम ऐश्वर्य कर सके। तो इसलिए भगवान इसमें सबसे ज्यादा लोग दया के लिए इसलिए मांगते हैं कि खाने के लिए बोल देंगे तो धन मिल जाएगा, और किसी ऐश्वर्य करने के नाम से धन नहीं मिलेगा। खाने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं बचा तो धन मिल जाएगा, उसके बाद जाके हम उसका दुरुपयोग करेंगे। हम देखते हैं कि इवन जो भिक्षा मांगने भिखारी होते हैं उनके पास भी इतना धन रहता है कि कई बार कई भिखारियों की मृत्यु होती है, उनके झोपड़ी से लाखों रुपए निकल जाते हैं। और नहीं भी हो तो भी खाने के नाम पे झूठ बोला जाता है। इस संसार में सबसे ज्यादा जो बोला जाता है झूठ खाने के नाम पे बोला जाता है। खाने को ही नहीं मिलता है। वास्तव में एक भोगों को करने को नहीं मिलता, वो बोलने की बजाय अगर भोग बोलेंगे, बहुत सारे ऐश्वर्य के भोजन बोलेंगे तो मिलेगा, तो व्यक्ति क्या बोलता है खाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा व्यक्ति दया आकर्षित कर सकता है। खाने के नाम बोलेगा सबसे ज्यादा दया उस पर व्यक्ति आकर्षित, झूठी दया आकर्षित कर लेगा। सबसे अच्छा बोल तो खाने के लिए ही नहीं है। भगवान ने इस संसार में चींटी से लेके हाथी तक सबको खाने के लिए दिया है, तो मनुष्य को क्यों छोड़ दिया? तो इस संसार में खाने के नाम पे कितना बड़ा झूठ बोला जाता है दया के पात्र बनने के लिए, और फिर उस धन का उपयोग भोगों में किया जाता है। इवन एक शराबी के पास भी धन खत्म हो जाता है तो भी सड़क पे बैठ के मांग लगता है कुछ खाने के लिए दे दो, बाद में उसी को इकट्ठा करके शराब पीता है और गलत कार्य करता है। तो संसार में अलग अलग तरीके से झूठ बोला जाता है दया प्राप्त करने के लिए। इसलिए भागवत बोलता है आध्यात्मिक दया करने का प्रयास करो, भौतिक दया के चक्कर में मत पड़ो। तब कौन चीटिंग कर देगा, उस धन का दुरुपयोग कर देगा। कम कौन चीटिंग करके किसके लिए धन मांग रहा है पता नहीं, हर व्यक्ति खाने के लिए ही मांगता है। तो यहां पे इस भौतिक जगत में किसी के पास कितना भी धन क्यों ना हो, किंतु यदि वो गर्वित होकर मनमाना कार्य करेगा तो भगवान उसे दंड देते। तो यहाँ पे स्वागत, ऋषि ने तो स्वागत किया, लेकिन उसको ऋषि से ईर्ष्या हो गई कि स्वागत कहां से कर लिया इसके पास, ये कैसे गाय से, ऋषि ने के पास कामधेनु गाय थे, तो किसी का अच्छा स्वागत हो जाए उससे भी उसकी ईर्ष्या होने लगती कि मेरे पास तो इतना अच्छा नहीं है, चाहे उसके पास कितना भी धन हो। ये तथाकथित जगत ईर्ष्या का जगत है। इसको इस चीज के हमें ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो हम हर बार जीवन के हर स्टेज में चीटिंग करेंगे, चीटिंग को प्राप्त करेंगे। व्यक्ति हमारे हालचाल पूछता है, स्वीट बातें करता है, लेकिन अंदर ईर्ष्या करता है। हालचाल में जब पता लगे कि अच्छा नहीं तो उसके मन में खुशी होती है, अच्छा नहीं है हालचाल, ओ बड़ी गलत बात है, फिर तो बहुत बहुत बुरा हुआ, लेकिन अंदर से ईर्ष्या के कारण हर्ष हो रहा है, लेकिन बाहर से लगता है ओ ये गड़बड़ हो गई क्या, अच्छा अच्छा अच्छा। ये भौतिक जगत पूरा डुप्लीसिटी वाला है, किसी में कम किसी में ज्यादा डुप्लीसिटी। अंदर से सोचता है कि अच्छा अच्छा दंड मिला। तो ये प्रभुपाद इस भौतिक जगत के बता रहे, इस भौतिक जगत में किसी के पास कितना भी धन हो, किंतु गर्वित और ईर्ष्यालु होकर मनमाना कार्य करता है तो भगवान उसे दंड देते हैं। इस कथा से यही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए परशुराम क्रोधित हुए, जिसमें परशुराम ने कार्तिवीर्य अर्जुन पर क्रुद्ध होकर उसे मार डाला और फिर 21 बार सारे संसार को क्षत्रियहीन कर दिया। इसलिए संसार में जो एक दूसरे का सुख दुख पूछा जाता है, इसका मतलब है कि ईर्ष्या के कारण पूछा जाता है, अच्छा कितने सुख में चल रहा है और कितना दुख में चल रहा है।
केवल जो भगवान के शुद्ध भक्ति है, भक्ति के लेवल पे बहुत हाई लेवल रह गए, वो इन चीजों से ऊपर रह सकते। ना हर व्यक्ति का उसमें रुचि है, इंटरेस्ट है, ईर्ष्या है। डिटेल जानने में। आगे सवे रत्नम तु तत दृष्टा आत्म ऐश्वर्य अतिशायनम ततना आद्रियत अग्निहोत्र्याम साबिलास सहेय। तो देखिए अभी ईर्ष्या के कारण क्या होता है, और भौतिक जगत में और भी ईर्ष्या, क्योंकि सब कोई दिखाने में लगा हुआ है, सब कोई शो ऑफ करने में लगा, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा शो ऑफ करने में लगा हुआ है। इनफैक्ट जब विवाहों में किसी के पास धन है तो सबसे इकट्ठा करके धन करके विवाह का आयोजन करते हैं बड़े बड़े, जिससे लोगों को पता लगे कि हमारा भी स्टेटस है। तो यहां पे कार्तिवीर अर्जुन ने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली और संपन्न है। कार्तिवीर अर्जुन ने सोचा कि यार जमदग्नि के पास मैं जैसा राजा इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं कर सकता, जमदग्नि ये ऋषि कुटीर में रहता है, ये कैसे कर रहा है। तो कार्तिवीर अर्जुन जो राजा था इतना शक्तिशाली, उसने सोचा कि जमदग्नि उसकी तुलना में अधिक शक्तिशाली संपन्न है, क्योंकि उसके पास कामधेनु रूपी रत्न है। अतः उसने तथा उसके हेय जनों ने, मतलब उसके सेना ने, हेय जन मतलब उसके पुत्रों ने, उसके हेय जनों ने जमदग्नि के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं की। ईर्ष्या के कारण जमदग्नि के सत्कार की अधिक प्रशंसा नहीं की, उल्टे वे उस कामधेनु को लेना चाहते थे जो अग्निहोत्र यज्ञ के लिए लाभदायक थी। इससे जमदग्नि यज्ञ करते थे, लेकिन राजा उसको अपने कामधेनु को अपने राज्य में लेना चाहता था, ईर्ष्या के कारण। तात्पर्य में जमदग्नि कार्तिवीर अर्जुन की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि कामधेनु से प्राप्त घी से अग्निहोत्र करते थे। तो यहाँ पे कार्तिवीर अर्जुन इतना शक्तिशाली था, रावण को भी दबोच दिया था बंदर जैसा, और जेल कारागार में बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे कि जमदग्नि इससे पावरफुल थे कि जमदग्नि यज्ञ करते थे, और यज्ञ से जो शक्ति प्राप्त होती, बड़े बड़े हजारों भुजाओं वाले राजा भी इसका कुछ नहीं कर सकते। हालांकि राजा यहाँ में प्रयास करेगा, लेकिन राजा मारा डाला जाएगा। तो जमदग्नि किस लिए शक्तिशाली थे? हालांकि मुनि थे, खाली कुटीर में रहते थे। व्यक्ति तेज, तपस्या और शुद्धता और भक्ति के कारण शक्तिशाली होता है, न कि धन, ऐश्वर्य, सैनिक सिपाहियों के कारण। तो जमदग्नि थे कामधेनु से प्राप्त घी से अग्निहोत्र के करते। ऐसी गाय हर किसी के पास संभव नहीं होती, तो भी एक सामान्य व्यक्ति एक सामान्य गाय रखकर उसकी रक्षा करते उससे प्रचुर दूध पा सकता है। फिर भी प्रभुपाद रिकमेंड करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति को भी गाय रख के गाय का दूध पा सकता है, उससे घी प्राप्त कर सकता है। इससे वह अग्निहोत्र यज्ञ के लिए घी बना सकता है। यह हर एक के लिए संभव है। इस तरह हम देखते हैं कि भगवद गीता में कृष्ण गोरक्षा अर्थात गोरक्षा का उपदेश देते हैं। कृष्ण नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय। यह अति आवश्यक है, क्योंकि यदि गायों को ठीक ढंग से देखभाल की जाए तो उनसे प्रचुर दूध मिल सकता है। हमें अमेरिका में इसका व्यवहारिक अनुभव हुआ है, जहां पे हम इस्कॉन के विविध फार्मों में गायों को ठीक से सुरक्षा प्रदान करके पर्याप्त दूध प्राप्त कर रहे हैं। अन्य फार्मों की गायें उतना दूध नहीं देती जितने की हमारी गाय देती, क्योंकि हमारी गाय जानती है कि हम उनका वध नहीं करेंगे, अतः वे सुखी और पर्याप्त दूध देती। अतः कृष्ण द्वारा दिया गया गोरक्ष का उपदेश अत्यंत सार्थक है। सारे विश्व को कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार मात्र अन्न उत्पादन करके अन्नात् भवन्ति भूतानि तथा गायों को सुरक्षा प्रदान करके गोरक्षी लोग बिना किसी अभाव के सुखपूर्वक रह सकते। कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, वैश्य कर्म स्वभावजम। मानव समाज के तृतीय श्रेणी के लोग अर्थात व्यापारिक वर्ग को अन्न उत्पादन तथा गायों की रक्षा के लिए भूमि अवश्य रखनी चाहिए। यह भगवद गीता का आदेश है। गायों की रक्षा के लिए
के प्रश्न पर मांसाहारियों को आपत्ति होगी, अतः उसके जवाब में उनसे कहना चाहिए कि चूंकि कृष्ण गौरक्षा पर बल देते हैं, अतः जो मांस खाना है तो वे कुकरों, शुकरों, भेड़ बकरियों का मांस खाएं। वे गायों का जीवन पर आंच न आने दे, क्योंकि ये मानव समाज की आध्यात्मिक प्रगति को विनष्ट करने वाला है। आगे ये ईर्ष्या क्रोध में प्रकट होगी। हविधानिम ऋषेदर्पात नरान हर्तुम अचोदयत तेच महिष्मतिम निन्यो सवत्साम क्रंदितम बलात्। भौतिक शक्ति से गर्वित कार्तिवीर अर्जुन ने अपने व्यक्तियों को जमदग्नि की कामधेनु चुराने के लिए उकसाया। उसने अपने बोल दिया इसको कामधेनु को चुरा लो। फलत वे व्यक्ति रोती विलपती कामधेनु को उसके बछड़े समेत बलपूर्वक कार्तिवीर अर्जुन की राजधानी महिष्मति ले आए। गाय को जबरदस्ती जमदग्नि ऋषि से छीन लिया। यह होता है ज्यादा शो ऑफ करने का परिणाम। राजा ने छीन लिया गाय। तो श्लोक में हवि धानिम शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि यज्ञ के अनुष्ठानों को संपन्न करने के लिए हवि या घी प्रदान करने वाली गाय। मनुष्य को इस जीवन में यज्ञ करने की शिक्षा देनी चाहिए, उसको यज्ञ करते रहना चाहिए। कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ नाम संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ अर्थात कर्मण्येवाधिकारस्ते लोकोयम कर्म बंधनः। यदि हम यज्ञ नहीं करते तो हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों शुकरों की तरह कठिन श्रम करते रहेंगे। यह सभ्यता नहीं है। मनुष्य को यज्ञ करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। यज्ञात भवति पर्जन्य। यदि यज्ञ नियमित रूप से संपन्न होते रहे तो समुचित वर्षा होगी और ठीक से वर्षा होने पर भूमि उपजाऊ होगी तथा जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। अतः यज्ञ आवश्यक है। यज्ञ के लिए घी चाहिए और घी के लिए गाय की सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए यदि हम वैदिक सभ्यता की उपेक्षा करेंगे तो हमें अवश्य कष्ट मिलेगा। अगर हम वैदिक सभ्यता की उपेक्षा करेंगे तो तथाकथित विद्वान तथा दार्शनिक जीवन में सफलता के रहस्य को नहीं जानते, अतः उन्हें प्रकृति के हाथों में पड़कर कष्ट सहना पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। कष्ट सहने पर, विवश होने पर भी वे सोचते हैं कि सभ्यता में आगे बढ़ रहे हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिते मन्यते। अतः कृष्ण भानुमत आंदोलन सभ्यता को पुनर्जीवित करने के लिए है जिसमें हर व्यक्ति सुखी रह सके। हमारे कृष्ण भावनामत आंदोलन का यही उद्देश्य, यज्ञ सुखेन भवन्तु। अथ राजनी निर्याते राम आश्रमे आगतः श्रुत्वा तत तस्य दोरात्म्यम चुक्रोध अहि इव आहत। जब कामधेनु सहित कार्तिवीर अर्जुन चला गया तो जमदग्नि का सबसे छोटा पुत्र परशुराम आश्रम में लौट आया। जब कामधेनु सहित कार्तिवीर अर्जुन चला गया तो जमदग्नि का सबसे छोटा पुत्र परशुराम आश्रम में लौटा। जब उसने कार्तिवीर अर्जुन के दुष्कृत्य के विषय में सुना तो कुचले सांप की तरह क्रोध उठा। तो यहां से शुरुआत होती है। दूसरे की वस्तु को लेना या दूसरे की वस्तु पर नजर डालना और फिर उसको उससे छीनना, और वो भी भक्त है, ये अपराध पाप सब कुछ हो गया। तब
तब उस परशुराम ने कार्तिवीय अर्जुन के दुष्कृत के विषय में सुना तो कुचले सांप की तरह क्रुद्ध उठे। इस संसार में हर व्यक्ति को भगवान ने उसके भाग्य के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार जो जो दिया उसको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। उसको दूसरे की वस्तु पे न दृष्टि डालनी चाहिए, न उस पर अधिकार और न उससे छीनना या मांगना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार जो जो मिला है, जिस भी स्थिति में है, वो भगवान उसे वैसी स्थिति में ही चाहते हैं। और उसे अपने कार्य से जो भी रूखा सूखा मिले उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। लेकिन जब यहां पे राजा के व्यक्तियों ने उस कामधेनु गाय को जबरदस्ती छीना, वो भी भक्त के साथ में, तो इसमें परशुराम जो उनके सबसे छोटे पुत्र थे वो कुचले सांप की तरह क्रोध उठे। तब से उन्होंने क्षत्रियों के प्रति जो है इस प्रकार से उनकी घृणा होनी आरंभ हुई। इस भौतिक संसार में व्यक्ति किसी तरीके से झूठ बोल के किसी भी तरीके से दूसरे से धन प्राप्त करने की कोशिश करता है, अलग अलग प्रकार से प्रयास करता है, जिससे वो उसके भाग्य में जो है उससे ज्यादा वो ऐश्वर्य कर सके। हर व्यक्ति का अपना अपना भाग्य में कुछ कुछ ऐश्वर्य है, कुछ कुछ कष्ट है, पूरे जन्मों के अनुसार। कोई भी व्यक्ति किसी भी से भी छीना हुआ, चोरी किया हुआ, मांगा हुआ उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों से ऊपर का है। व्यक्ति को अपने ही पूर्व जन्म कर्म, इसके अलावा अपने जो प्रयास है, जिस भी प्रकार के प्रयास है, चाहे वो ब्राह्मण वाले प्रयास है, शूद्र वाले प्रयास है, उसी से जो कुछ मिलता है उसी से संतुष्ट अपने आप को करना चाहिए। उसको अपना अननेसेसरी लेवल नहीं बढ़ाना चाहिए। क्योंकि लेवल बढ़ाने के लिए उसको अपने पाप कर्म करने पड़ेंगे। इस संसार में हर कोई अपना लेवल, जो भी जिस लेवल से, उसी से ऊपर बढ़ा के पाप कर्म कर रहा है। अपने प्रयासों से कम छल कपट, ईर्ष्या, चोरी, जबरदस्ती, इन सब चीजों से ज्यादा प्रयास कर रहा है व्यक्ति भौतिक संसार, और उसके कारण उसको अपने ऐश्वर्य को बढ़ाने में कई प्रकार के पाप कर रहा है। तो यहाँ पे कार्तिवीय अर्जुन ने, उसका ऑलरेडी राजा था, पूरा ऐश्वर्य था, फिर भी ऋषि के पास कामधेनु जाकर उसको चुरा लिया। इस पे परशुराम को बहुत क्रोध आया, जबरदस्ती छीन लिया। अट्ठाईसवां श्लोक आता है, घोरम आदाय परशुम स तुणम वर्म कार्मुकम अन्वधावत दुर्मशा मृगेंद्र इव यूथपम। अपना भयानक फरसा, इसलिए उनका नाम है परशुराम। परशु इंग्लिश, फरसा हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में परशुराम, जो परशु धारण करता है, जो फरसा धारण करता है। जैसे तलवार एक प्रकार करता है, फरसा थोड़ा चौड़ा रहता है और बड़ा, उसमें भी धारदार रहता है, वो बड़ी चीजों को काटने के काम आता है। अपना भयानक फरसा, ढाल, धनुष तथा तर्कश लेकर अत्यधिक क्रुद्ध परशुराम ने कार्तिवीय अर्जुन का पीछा किया, जिस तरह कोई सिंह हाथी का पीछा करता है।
तमापतन्तं भृगुवर्यमोजसा धनुधरं परश्वद आयुधम् एणेय चर्मंबरम् अर्काधामभिः युतं जटाभिः ददर्शे पुरीं विशन्। अभी राजा कार्तिवीर्यार्जुन ने अपनी राजधानी महिष्मतपुरी में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने भृगुवंशियों में श्रेष्ठ भगवान परशुराम को फरसा, ढाल, धनुष तथा बाण लिए अपने पीछा करते देखा। परशुराम जी ने काले हिरण की खाल पहन रखी थी और उनका जटाजूट सूर्य के तेज जैसा खाली काले हिरण की खाल पहन रखी थी, चर्म जो था वो वस्त्र, चर्म वस्त्र पहन रखा था और उनका जटाजूट सूर्य के प्रकाश जैसा प्रतिबिंब। भगवान के जो शक्त्यावेश अवतार परशुराम। अचोदयथस्तिरथस्य पत्तिभिः गदासि बाणरिष्टि शतग्नि शक्तिभिः अक्षौहिणी सप्तदशति भीषणा तारामेक भगवान असुदयत्। परशुराम को देखते ही कार्तिवीर्यार्जुन डर गया और उसने उनसे युद्ध करने के लिए तुरंत ही अनेक हाथी, रथ, घोड़े तथा पैदल सैनिक भेजे जो गदा, तलवार, बाण, रिष्टि, शतग्नि शक्ति इत्यादि विविध प्रकार के हथियारों से युक्त थे। उसने परशुराम को रोकने के लिए पूरे 17 अक्षौणी सैनिक भेजे, किंतु भगवान परशुराम ने अकेले ही सबका सफाया कर दिया। अक्षौणी शब्द में आता है 21,870 रथ रहते हैं एक अक्षौणी में, इतने ही हाथी, 1,09,350 पैदल सैनिक तथा 65,000 घोड़े रहते हैं। ये एक अक्षौणी सेना रहता है। इसका सही से वर्णन महाभारत के आदि पर्व में दिया हुआ है। तो बोलते हैं कि एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक तथा 3 घोड़े मिलकर एक पत्ती कहलाते हैं। सैन्य विज्ञान के ज्ञाता व्यक्ति भी यह जानते हैं कि ऐसे 3 पत्ती का एक सेना प्रमुख होता है, 3 सेना प्रमुख का एक गुल्म होता है, 3 गुल्म मिलकर एक गण है, 3 गण मिलकर एक वाहिनी बनाते हैं। विद्वान लोग 3 वाहिनी को एक प्रत्ना, 3 प्रत्ना को एक चमू, 3 चमू को एक अनिकिनी कहते हैं और ऐसी 10 अनिकिन से एक अक्षौणी बनता है। यद्विज एक अक्षौणी में रथों की संख्या 21,870 रहती है, हाथियों की संख्या भी इतनी रहती है, पैदल सैनिकों की संख्या 1,09,350 और घोड़ों की संख्या 65,610 65,600 ये एक अक्षौणी कहलाती है। सत्रह अक्षौणी सेना परशुराम को मारने के लिए भेजा, लेकिन परशुराम तो भगवान का अवतार है, इतने क्रुद्ध हुए। यतो स्प्ररत् प्रसवद्वो मन नीलोज परचक्र सूदन तत्तच्छिन्न भुज उरुकंधरा निपेतुर्व्याम हतसूत वाहन। शत्रु की सेना को मारने में दक्ष भगवान परशुराम ने मन तथा वायु की गति से काम करते हुए अपने फरसे से शत्रुओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वे जहां जहां गए सारे शत्रु खेत होते रहे, उनके पांव, हाथ तथा धड़ अलग हो गए, उनके सारथी मार डाले गए और उनके वाहन, हाथी तथा घोड़े सभी विनष्ट कर दिए गए। तात्पर्य, प्रारंभ में जब शत्रु सेना युद्ध करने वाले सैनिकों, हाथियों तथा घोड़ों से भरी थी तो भगवान परशुराम मन के वेग से उनके बीच उनका वध करने के लिए आगे बढ़े। जब वे कुछ थक गए तो उनकी गति वायु जैसी हो गई, फिर वे तेजी से शत्रु का वध करते रहे। मन का वेग वायु के वेग से अधिक है। तो परशुराम ने कैसा वध किया? मन के वेग से वध किया, और जब थक गए तो फिर वायु के वेग से मारा। किस स्पीड से मारा लोगों को ना, जितने में तो किसी व्यक्ति को तलवार लेने में हाथ में टाइम लगता है और मारने में उतने में तो उन्होंने हजारों लोगों को मार दिया। भगवान का परशुराम अवतार मन की वेग से मारा। तो मन को सेकंड में काउंटिंग नहीं कर सकते।
मन की काउंटिंग की, मन की स्पीड की काउंटिंग को सेकंड में नहीं कर सकते, सेकंड, आधा सेकंड, एक चौथाई सेकंड, इसमें सब नहीं कर सकते, उससे कम है। उन्होंने इसी स्पीड से मारा, बाद में थक गए तो फिर वायु के वेग से मारा। वायु का स्पीड कितना रहता है? दृष्टा ससैन्यम रुधिरोग कर्द में रणजीर राम कुठार सायके विव्रक्कन वर्म ध्वज चाप विग्रहम निपा निपातितम हेयया पतत रुरुषा। अपने फरसे तथा बाणों को व्यवस्थित करके परशुराम ने कार्तिवीय अर्जुन के सिपाहियों की ढालों, उनके झंडों, धनुषों तथा उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जो युद्ध भूमि में गिर गए। इतना क्रोधित हुए थे परशुराम, और जिनके रक्त से भूमि पंकिल हो गई। तो देखिए, ये भौतिक व्यक्ति को भगवान की लीला कैसे समझ में आएगी? कोई भौतिक व्यक्ति जो बाद में आया वो देखेगा, ओ ये परशुराम माता इतने क्रूर है, किसी के ऊपर दया नहीं करते, इनको दया भी नहीं आती है। तो भौतिक व्यक्ति अलग अलग कर, यहाँ पे मन की स्पीड से मार दिया उन्होंने, इनको दया नहीं आती। ये भगवान का अवतार बोलते हैं अपने आप को। किस तरह से जीवों को मारा जा रहा है, किस तरह से मनुष्यों को मारा जा रहा है। तभी सब में भौतिकतावादी जीवों में, जो नकली भौतिकतावादी जो पूरे रहते हैं, उनको दया आती। वो जानते नहीं कि किस प्रकार के कर्म किए हैं इन्होंने। भगवान उनको मार के कर्मों से मुक्त कर रहे हैं। व्यक्ति जब सजा पाता है तब वो भूल जाता है कि उसने किस प्रकार के कर्म किए थे, कितने घृणित कर्म किए थे, कितने क्रूर कर्म किए थे, कितनी हिंसा की मन से, वाणी से और शरीर से, कितने हिंसक कार्य किए उसने। तो वास्तव में इस भौतिक जगत की दया वो केवल दिखावा है और अज्ञान है। वास्तविक दया तो आध्यात्मिक दया ही। इस भौतिक जगत में कोई भी जरा सा कुछ, जो कुछ कार्य नहीं करता, कभी को अच्छा कुछ थोड़ा सा कुछ कार्य कर देता तो बोलते बेचारे ने कुछ कार्य कर दिया, बेचारे ने। वास्तव में बेचारा वो है जिसने, जो भगवान से विमुख है। इस संसार में हर कोई व्यक्ति जो कष्ट पा रहा है या सुख पा रहा है, जो भी अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मों से, पूरा जस्टिस है, पूरा न्याय है। सबके साथ भगवान ने पूरा न्याय किया हुआ है। हालांकि व्यक्ति सोचता है, जो भौतिकतावादी जिसका ज्ञान नहीं, सोचता है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, इसके ऊपर दया करनी चाहिए, इसके साथ अन्याय हो रहा है, इसके ऊपर दया करनी चाहिए, इसको कष्ट में। क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं? क्यों भगवान किस्मत क्यों नहीं चेंज कर देते? ये भगवान का कार्य है, उसमें कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। हमारे भगवान ने कार्य दिया है कि आध्यात्मिक कल्याण किया जाए, प्रचार किया जाए कलयुग में। ये अगर आपको दया करनी है तो आध्यात्मिक दया कीजिए। भौतिक दया करके दयावान या दाता बनने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो चीज भगवान के लिए रिजर्व है। वही दयावान, वही दयावान है, कृपावान है, और वही दाता है। क्योंकि जितना हम इस दिशा में प्रयास करेंगे उतने असफल होंगे। और जो जिनके प्रति दया की वो भी भौतिक दया के पात्र हमें भगवान का रोल देने लगेंगे, बजाय के भगवान को, भगवान से और विमुख हो जाएंगे।
तो अपने फरसे तथा बाणों को व्यवस्थित करके परशुराम ने कार्तिवीर अर्जुन के सिपाहियों की ढालों, उनके झंडों, धनुषों तथा उनके शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जो युद्ध में गिर गए। भौतिक रूप से कोई दया नहीं आई उनको, भगवान के अवतार परशुराम, कोई दया नहीं। जिनके रक्त से भूमि पंखिल हो गई। अपनी पराजय तो देखकर अत्यंत क्रुद्ध होकर कार्तिवीर अर्जुन युद्ध भूमि की ओर लपटा। तो अभी हम आगे देखेंगे, आगे की क्लास में श्रवण करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से कार्तिवीर अर्जुन और परशुराम का युद्ध होता है। ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें युद्ध करने में, क्योंकि परशुराम का क्रोध बहुत ज्यादा था, तो डैमेज ज्यादा होगा। जितना ज्यादा क्रोध होगा उतना ज्यादा डैमेज होगा। लेकिन परशुराम तो ये झूठे राज्यों का, झूठे गर्व, झूठी ईर्ष्या, इसको नष्ट करने ही आए थे। उनको युद्ध करते समय भ्रम नहीं रहेगा कि किसके ऊपर दया करनी चाहिए, किसके ऊपर नहीं। युद्ध करना मतलब उनके ऊपर कोई भौतिक रूप से कोई दया नहीं करनी। इसलिए हमें प्रयास है कि अगर किसी के ऊपर हम बहुत दयावान है तो आध्यात्मिक दया कृपा करके, केवल आध्यात्मिक दया जो हमारा एरिया है उसी में करें। आज के समय हो गया है, होने वाला है, तो इसको हम क्लास में यहीं पे विश्राम देते हैं, यहीं पे विराम देते हैं। और आज की क्लास से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कल की क्लास में लेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।